कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें जांच करनी है कि ये जो संख्या हमारी है 6n, n का मतलब यहाँ पर प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मैंने भाग 1 परिचय में बताया था कौन कौन सी होती हैं, 1 से लेके अनंत तक, 1 2 3 4 5, बिल्कुल इसी तरह से अनंत तक। तो ये हमारी एक संख्या है 6n। ये कभी 0 अंक पर समाप्त होगी, 0 अंक पर समाप्त हो सकती है क्या, ये हमें बताना है। तो हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले कोई भी ऐसी संख्या जो 0 अंक पर समाप्त होती है उसके लिए कंडीशन भाग 1 परिचय में ही मैंने आपको बताई थी। क्या होती है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में होते हैं। कोई भी संख्या जिसका अंक जो 0 अंक पर समाप्त होती है, 0 अंक पर समाप्त होती है, उसमें 2 गुना 5 ये गुणनखंड का जोड़ा होना चाहिए। अगर ये गुणनखंड का जोड़ा नहीं है तो वो कभी भी 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। चेक कर लेते हैं इस संख्या में क्या 2 गुना 5 का जोड़ा कहीं पर भी बनता है। अगर बनता है तो ये संख्या हमारी 0 अंक पर समाप्त होगी। अगर नहीं बनेगा ये जोड़ा तो 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर इस संख्या को लिख लेता हूँ मैं, 6 की पावर n, इसके गुणनखंड करते हैं। देखो आसान है, 6 के गुणनखंड कर लो। 6 के गुणनखंड क्या करेंगे, 2 से आएगा, 3 पर 2 तिया 6 होता है, बिल्कुल इसी तरह से 3 से करेंगे 1 पर। जो हमारी ये संख्या है 6, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुना में 3। इसके बाद ब्रैकेट लगा के 6 की पावर है ना, 6 की पावर n है तो 2 गुना में 3 ये हो गया 6, इसकी पावर लगा देते हैं यहाँ पर n। n का कोई भी मान हो, जो हमारा ये 6 है इसके गुणनखंड होंगे 2 गुना में 3। जो भी हमारी ये संख्या है इसके गुणनखंड यही होंगे। क्या इस गुणनखंड में ये जोड़ा आपको कहीं पर भी दिखाई दे रहा है 2 गुना में 5 का? नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये है कि 6n जो हमारी ये प्राकृत संख्या है, ये कभी भी, सॉरी कभी भी नहीं लिखेंगे, किसी भी मान n के लिए, किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें जांच करनी थी, पता लगाना था कि 6n ये संख्या किसी भी 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 2 गुना 5, इसके गुणनखंडों में 2 गुना 5 का जोड़ा नहीं बनता। किसी में 2 गुना 5 का जोड़ा बनेगा तो वो ही संख्या 0 अंक यानी कि 0 अंक पर समाप्त होगी। सो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर। अब क्वेश्चन